एक सर्वे के अनुसार आज के टाइम में भारत में 30% से ज़्यादा लोग अनिद्रा के शिकार हैं। अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया यानी कि स्लीप डिसऑर्डर। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अनिद्रा एक्चुअली में क्या होता है, किस कंडीशन को हम अनिद्रा बोलते हैं। देखिए, जब आप बिस्तर पे पहुंच गए हैं और बिस्तर पे पहुंचने के बाद 30 मिनट तक भी आपको नींद नहीं आती है और ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है, यानी कि लगातार आप इस तरीके के स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान हैं जहां आपको आधे घंटे तक नींद नहीं आ रही है, प्लस आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब भी हो रही है और जब आप सुबह उठ रहे हैं तो भी आपको सर में काफ़ी भारीपन लग रहा है या आप बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया बोलते हैं। अब समझते हैं कि अनिद्रा का क्या नुकसान है, यानी कि अगर आपको सही नींद नहीं आ रही है तो इससे आपकी बॉडी में क्या होता है। जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है। अभी देखिए, हम लोग दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स फॉर्म होते रहते हैं जिसकी वजह से बॉडी में नेचुरली इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब आप सही तरीके से सोते हैं, एक अच्छी नींद लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी अपने आप को नेचुरली डिटॉक्स करती है। जब आप एक अच्छी नींद में होते हैं तो सबसे पहले तो आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, ब्रेन डिटॉक्स होता है। उसके बाद आपका लिवर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस आपके अदर सेल्स डिटॉक्स होते हैं। वहीं जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तो ये सारा प्रोसेस भी इससे इफ़ेक्ट होता है। आप समझते हैं कि नींद की बायोलॉजी क्या है, यानी किस तरीके से हम अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हैं, प्लस किस तरीके से जो ये स्लीप का प्रॉब्लम है इसको हम कम कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में एक पाइनियल ग्लैंड होता है जहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं। स्लीप हार्मोन को ही हम मेलाटोनिन के नाम से भी जानते हैं। मेलाटोनिन बच्चों में ज़्यादा रिलीज होता है, इसीलिए आप देखोगे बच्चों की जो स्लीप क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो तुरंत सो जाते हैं और बार बार वो डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर से मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है और इसी वजह से जो हमारी स्लीप है वो बच्चों के कंपैरेटिवली कम होती है या डिस्टर्ब भी हम लोग ज़्यादा होते हैं। जितना आपका स्लीप हार्मोन अच्छी क्वांटिटी में रिलीज़ होगा उतनी ही आपकी स्लीप बेटर होगी। तो अब सवाल आता है कि कैसे इस हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट किया जाए और अच्छी क्वालिटी में सीक्रेट किया जाए। तो देखिए, अगर आप मेलाटोनिन की अपनी क्वालिटी अच्छी करना चाहते हैं, स्लीप जो हमारा हार्मोन है उसको आप अगर अच्छी मात्रा में जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हेल्प करेगा आपको हैप्पी हार्मोन, यानी कि जो हमारा सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, अगर वो अच्छी मात्रा में सीक्रेट होगा तो आपका मेलाटोनिन भी बहुत अच्छी मात्रा में सीक्रेट होगा। अब सवाल आता है कि सेरोटोनिन को हम कैसे अच्छी मात्रा में सीक्रेट करें। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक हैप्पी हार्मोन है, यानी कि जब आप खुद को खुश रखते हैं, टेंशन से दूर रखते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जिनको करने से आप अंदर से हैप्पीनेस फील करते हैं, तो आपके ब्रेन से ऑटोमेटिक सेरोटोनिन सीक्रेट होता है और ये आपके हैप्पी हार्मोन्स के सीक्रेशन में भी हेल्प करता है। सेरोटोनिन को रिलीज करने में ट्रिप्टोफैन नामक एक अमीनो एसिड भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अमीनो एसिड हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से मिलता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको आदतन करना चाहिए, यानी कि अपनी आदत में लेके आना चाहिए, वो ये कि जब भी आप सुबह सो के उठें तो सबसे पहले आप बाहर नेचुरल रोशनी में जाइए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि सुबह उठ के अपने घर के कामों में लग जाते हैं, या अगर ऑफिस जाने वाले हैं तो ऑफिस की तैयारियों में लग जाते हैं। मतलब सुबह उठते के साथ ही हम दौड़ भाग स्टार्ट कर देते हैं और जो नेचर के साथ हमारा कनेक्शन है वो उतना बिल्डअप नहीं हो पाता है। जबकि सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपको सुबह उठते के साथ ही ऐसी जगह पे जाना है जहाँ से डायरेक्ट आपको सनलाइट मिल रही हो, जहाँ पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें आपके ऊपर आ रही हो। क्योंकि जब भी आप सन के कांटेक्ट में जाते हैं तो आपकी पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है। अभी मैंने आपको बताया था पाइनियल ग्लैंड में ही आपका जो स्लीप हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, तो उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हार्मोन का सीक्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। सिर्फ 3 दिन में आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि अगर 3 दिन आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि आप सुबह उठने के बाद सनलाइट में जाते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो 3 दिन में ही आपको आपकी स्लीप क्वालिटी में डिफरेंस पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये आदत डेवलप कीजिए कि सुबह उठने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आप सनलाइट में जाके ज़रूर बैठिए। सूर्य की किरणों में 50% इंफ्रारेड रेज होती हैं जो कि आपके हार्मोन के सीक्रेशन में हेल्प करती हैं। ये तो बात हो गई कि क्या
या एक छोटा सा नेचुरल चेंज करके आप अपने हार्मोन को सिक्रेशन में हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये है हमारी डाइट। डाइट में आपको ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो कि आपके हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड होता है जो कि आपके सेरोटोनिन को रिलीज़ करता है, और जितना आपका सेरोटोनिन रिलीज़ होगा उतना ही आपका मेलाटोनिन भी रिलीज़ होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है दूध। आप सबने सुना होगा कि रात को आपको दूध पी के सोना चाहिए, इससे नींद बहुत अच्छी आती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक्चुअली में ये बात बिल्कुल सही है। दूध में ट्रिप्टोफैन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में भी होता है, तो आपको दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी स्लीप सिर्फ डिस्टर्ब होती है, यानी कि आप रात को बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं, सिर्फ ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, तो आपके लिए सिर्फ दूध ही काफ़ी है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लीपिंग डिसऑर्डर है, आप बार बार आपको सपने भी बहुत अजीब आते हैं, ये सपने आपको बार बार परेशान करते हैं, रात भर आप डिस्टर्ब रहते हैं, बार बार नींद खुल रही है, या बिस्तर पे जाने के बाद घंटों तक आप करवट बदल रहे हो, नींद नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं, तो आपको दूध में एक चुटकी जायफल भी ऐड करके लेना है। ये भी आपकी स्लीप की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा चुटकी भर हल्दी भी अगर आप डालेंगे तो ये भी आपकी बॉडी को नेचुरली रिलैक्स करता है। दूध के अलावा बेरीज, पिस्ता, ये भी ट्रिप्टोफैन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो रात को सोने से पहले आप 5 से 6 पिस्ता भी ले सकते हैं, इनको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको मैग्नीशियम लेवल का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी तभी भी आपकी स्लीप जो है बार बार वो डिस्टर्ब रहेगी। मैग्नीशियम के लिए आप क्या ले सकते हैं? मैग्नीशियम को बैलेंस रखने के लिए आप अपनी डाइट में पालक को ऐड कीजिए, ओट्स आप खा सकते हैं, अलग अलग तरीके के सीड्स को अपने डाइट में आप रख सकते हैं, जैसे कि आप सनफ्लावर सीड, मेलन सीड, सेसमे सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इन सबको अगर अपनी डाइट में आप रखते हैं तो ये भी मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। बदल बदल के आप सीड्स को अपनी डाइट में रखिए तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट के थ्रू भी अपने मैग्नीशियम लेवल चेक कर सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है मैग्नीशियम का लेवल धीरे धीरे नीचे आता है। खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के आसपास जो मैग्नीशियम का लेवल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आता है। तो एक बार आप टेस्ट करा लीजिए, अगर आपका मैग्नीशियम का लेवल नीचे की तरफ है, यानी कि नॉर्मल से अगर कम है, तो इसके लिए आप सप्लीमेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अपनी स्लीप को बेटर करने के लिए आपको क्या करना है? सोने से पहले आपको दूध लेना है, एक चुटकी उसमें जायफल पाउडर और एक चुटकी उसमें हल्दी मिलाना है। साथ में दिन भर की डाइट में जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपको रखना है। इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां भी आपको आपकी डाइट में ज़रूर रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हार्मोन सीक्रेशन की और आपकी डाइट की। अब बात कर लेते हैं कि स्लीप हाइजीन को समझने की। स्लीप हाइजीन में देखिए मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको डेफिनेटली करनी है, जिससे कि आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है दैट इज़ कि आपको रात को सोने से पहले, यानी कि अगर आपको रात को सोने का टाइम 10 बजे है तो ये मान लीजिए कि 9 बजे के बाद आपको किसी भी तरीके के गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि जैसे ही सूर्य अस्त हो, सनसेट हो, उसके बाद आप अपने घर के सारे गैजेट्स, खासकर आपका जो टीवी, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप सिस्टम, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप बंद कर दीजिए। क्या होता है जब हम ज़्यादा देर तक गैजेट्स के कनेक्शन में रहते हैं, तो खास करके जब आप मोबाइल अगर लेट नाइट तक चलाते हैं तो उसका जो रेडिएशन होता है ये आपके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है। आपका जो मेलाटोनिन है उसका जो सिक्रेशन लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है अगर आप लेट नाइट तक मोबाइल चलाते हैं। इसके अलावा अगर लैपटॉप में आप कुछ देख रहे हैं तो क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, साथ में हम ऑडियो भी अगर सुन रहे हैं, तो हम तो सो जाते हैं, मतलब हम अपनी आंखें बंद करके लेट तो जाते हैं, हमारी आंखें तो सो जाती हैं, लेकिन हमारा ब्रेन काफ़ी देर तक एक्टिव रहता है। वो जो सारी चीज़ें विजुअलाइज हमने की हैं, सामने देखी हैं, या जो आवाज़ हमारे कानों में पड़ी है, वो जो हमने सुना है, वो काफ़ी देर तक हमारे दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाता। जब ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा तो इससे आपकी स्लीप बार बार डिस्टर्ब होगी, आपको अलग अलग तरीके के थॉट्स आएंगे, बार बार आपकी आंखें खुलेंगी, और सुबह जब आप उठोगे तो भी आप अपने आप को बहुत थका हुआ, टायर्ड महसूस करोगे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो नहीं, उसको रेस्ट मिला है, वो नहीं सोया है। और जब तक आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा तब तक आपकी स्लीप भी कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो ब्रेन को अगर रिलैक्स करना है तो गैजेट का इस्तेमाल आपको कम से कम 1 घंटा पहले बिल्कुल बंद कर देना है।
दूसरी चीज़, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो हमेशा डिम लाइट में जाएं, कभी भी बहुत तेज़ रोशनी में मत सोइए। आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चों के लिए जब आपको उसको सुलाना होता है, अगर आप लाइट बंद कर देते हैं तो बच्चे तुरंत सो जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि लाइट बंद हो गई है, कि अभी सोने का टाइम हो गया है। अगर आपने लाइट्स ऑन करके रखी हुई हैं, गैजेट्स आपने चलाए हुए हैं, तो जो उनकी रोशनी है वो आपके ब्रेन को रिलैक्स नहीं होने देती है। अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पे आप लाइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, या वहाँ पे बाहर से कहीं से भी इतनी रोशनी ऑटोमेटिक आती है कि अंधेरा नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन में आप आई मास्क का यूज़ भी कर सकते हैं। कुल मिला के आपको अपने चारों तरफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग ना हो। ये आपको ब्रेन को रिलैक्स करेगा और आपको अच्छी नींद लाने में हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ है दैट इज़ योर डाइट। आपको आपके खाने का ध्यान रखना है। अगर आपके सोने का टाइम मान लीजिए रात को 10 बजे है, तो कोशिश कीजिए कि जो आपका डिनर है वो मैक्सिमम 8 बजे तक हो जाए। देखिए होता क्या है, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो खाने के बाद हमारा जो शरीर है वो डाइजेशन में बिजी हो जाता है ना, तो बाकी जो हमारे हार्मोन सिक्रेशन है वो उतनी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर आप खाने के तुरंत बाद सोने के लिए जा रहे हैं, 10 बजे आपको सोना है और आप 9:30 पौने 10 बजे अगर खाना खा रहे हैं, तो आपका जो पूरा शरीर है वो डाइजेशन में बिजी है, यानी आपके हार्मोन सीक्रेशन में बिजी नहीं है। आपके हार्मोन उतनी क्वांटिटी में, उतनी अच्छी क्वालिटी में सीक्रेट नहीं हो रहे हैं जितनी कि आपकी ज़रूरत है आपकी स्लीप की क्वालिटी को बेटर करने के लिए। तो आप खाना पहले खा लीजिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छे तरीके से हो जाए, सुबह आपका पेट अच्छे से क्लियर हो। जब आपका पेट क्लियर रहता है तो भी आपका ब्रेन रिलैक्स रहता है, वरना आपने देखा होगा जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता उस दिन आप अपने सर में दर्द या हैवीनेस जैसा आप महसूस करते हैं। तो ये देखिए ना, पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर आपकी बाकी आदतें ठीक हैं तो नींद भी आपको ठीक आएगी। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो भी आपका जो स्लीप है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो इसीलिए अपने खाने के टाइमिंग आप ऐसे रखो कि सोने से 2 से ढाई घंटे पहले आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, आपका डिनर बहुत हेवी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके हल्का डिनर रखिए। डिनर में आप अगर सूप लेते हैं, खिचड़ी लेते हैं या रोटी सब्जी लेते हैं जो बहुत कम तेल में बनाई गई हो, तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो अपने खाने पीने का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना है। चौथी चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, दैट इज़ कि अपने सोने से पहले आपको चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इन चीज़ों में जो कैफ़ीन होता है वो भी आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है। कैफ़ीन का सेवन इसलिए किया जाता है ताकि आपको नींद ना आए, आपका ब्रेन एक्टिव रहे। वही चीज़ अगर आप सोने से पहले ले रहे हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, यानी ज़रूरत तो है आपको ब्रेन को रिलैक्स करने की, बट एक्चुअली में आपने क्या किया, कैफ़ीन ले लिया जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। तो ब्रेन एक्टिव रहेगा तो ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आएगी। यानी कि कुल मिला के आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो कि आपके ब्रेन को एक्टिव रखे, बल्कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपके दिमाग को रिलैक्स मिले। क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, जो भी आपके घर के परिवार के लोग हैं उनसे बैठ के बात कीजिए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में खेलिए, उनकी बातें सुनिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, आपके ब्रेन को काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा और ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप कोई भी एक बुक पढ़िए। बुक ऐसी होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो। आपने इंटरेस्ट की कोई भी आप बुक पढ़ने की आदत डालिए सोने से पहले। ये भी आपकी स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करेगी, आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी और आपको शांत भी रखेगी। तीसरी चीज़, कोई ऐसा काम कीजिए जो कि आपकी हॉबी हो, यानी कि आपको करना अच्छा लगता हो। ऐसा करने से भी आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है, आपका हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको अपना स्लीप हार्मोन को रिलीज़ करना है तो स्लीप हार्मोन आपका सीक्रेट होता है हैप्पी हार्मोन से। यानी कि आपको सोने से पहले कुछ ऐसी गतिविधियाँ, कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि आपके हैप्पी हार्मोन को सीक्रेट करें। अब जब आप कोई भी चीज़ अपनी पसंद का, अपनी हॉबी अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नेचर वॉक करना पसंद है तो आप डिनर के बाद नेचर वॉक ले सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी अच्छा फील आता है, काफ़ी सुकून आपको मिलता है। बच्चों से बात करना पसंद है तो वो कीजिए, पेंटिंग करना पसंद है तो वो कीजिए, कुछ लिखना अगर पसंद है तो वो कीजिए। यानी कोई भी चीज़ जो कि गैजेट के बिना आप खुद से कर रहे हैं वो आप कीजिए। इससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और ये हैप्पी हार्मोन्स आपके स्लीप हार्मोन्स को भी इन्हांस करेंगे। चौथी चीज़ जो आपको करनी है दैट इज़ योग निद्रा प्रैक्टिस। योग निद्रा प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे आपको मेडिटेशन करना है,
क्या चीज़ें करनी है वो चीज़ें अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चौथा स्टेप आप ये ले सकते हैं। अगर आप ये चारों चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं ये आप करते हैं, चार में से कोई भी दो चीज़ भी अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इन्हांस करेंगे। इन सब के साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, अगर आप डिस्टर्ब हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप एक चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो मेरी इस बात को कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कोई अगर दिक्कत है, परेशानी है, शॉर्ट टर्म के लिए है, एक दिन वो ठीक हो जाएगी। इसको ये सोच के नेगलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये परेशानी चली जाएगी। देखो अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो आई एम श्योर कि आपने ट्राई ज़रूर किया होगा। अब अगर कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती ही हैं कि जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो उस केस में आप उनको जाने दीजिए और वक्त पे छोड़ दीजिए कि टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई नो कि कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो और इतनी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती जाएंगी कि फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। अगर आप अपनी स्लीप को अच्छा कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें भी आपकी अपने आप फिक्स हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो भी आपकी इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए अपनी स्लीप को बेटर बनाने के लिए फालतू के जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको नेगलेक्ट कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो हमारी स्लीप क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होती है दैट इज़ मेडिकेशन। कई बार हम कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को डिस्टर्ब करके रखती है। अगर आप भी कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं या कोई भी अगर मेडिकेशन ले रहे हैं और उसके बाद से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इसके बाद से मुझे दिक्कत हो रही है या तब से मुझे नींद आने की मुझे दिक्कत हो रही है, अगर ऐसा है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए कि मैं ये दवाइयाँ जब से मैंने स्टार्ट की हैं तब से मेरी नींद डिस्टर्ब है। डॉक्टर को बताइए, वो आपको सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको योग निद्रा किस तरीके से करनी है।